इस ब्रॉड धर्मशाला के आगे में उपस्थित हमारे पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपॉइंटेड हमारे सबसे सीनियर श्री सतीश जी पूनिया, हमारे बहुत आदरणीय सामान्य कवि स्वामी जी बोल के गए, तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बन रहे स्पीकर से और बहुत लंबे समय साथ में रहे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ इनका बहुत इस इलाके में काफी लंबे समय रहे। स्वामी सत्यवानंद जी अभी बोल के गए, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री अमरपाल जी राणा, हमारे प्रभारी श्रीमती आशा केजल जी, श्री रणदीप सिंह जी बनियार, सोनू त्याग चेयरमैन, संजीव जी गंगवा, रणधीर जी धीरू, नरेश जागड़ा, विकास प्रचार, अजय भूजवाल, हर्ष युवा जिला अध्यक्ष, अरुणा जी, ओम प्रकाश जी प्रसाद। 5 मिनट मैं बोलूंगा और 5 मिनट इसके बाद पूरी आपका बोलूंगा। आपका समय जो हमने लिया है इस करके आपके जीवन में आगे आपने क्या सीखा, हम भी इस से गुजर कर यहाँ पे पहला बताता होगा जो मोदी साहब कहते हैं कि इस देश की दुनिया में सबसे आबादी जो है हमारे युवाओं की, जो 60% इस देश की आबादी है। इस देश का जो ये चुनाव है इसमें आपने बहुत कुछ तय करना। पूरी दुनिया की निगाह इस चुनाव पे है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। 145 करोड़ का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। मुझे याद है 1970 में एक बार जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस की एक्सेसिव के खिलाफ इमरजेंसी में लोगों ने रिवर्ट किया था और पूरी कांग्रेस खत्म कर दी थी। तो इंग्लैंड के गार्डियन अखबार ने कमेंट लिखा था कि विच इंडियन पीपल who are hungry, who are without clothes, but they are so much alert about the democracy. हमारे लोग पर्याप्त लग्जरियस बहुत अलर्ट है। मुझे इस युवा शक्ति को एड्रेस करने से बड़ा मैं गौरव महसूस करता हूँ कि अगले देश के भारत में निर्माता मैं इसलिए का स्टूडेंट रहा हूँ कि जब भी देश में कुछ क्रांति हुई है, कुछ बदलाव हुआ है, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे चंद्रशेखर थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, सब युवाओं ने देश को सारा बदला है। एक युवा के लिए कहा जाता है कि संघर्ष के सायों में देश की आजादी बनती है, देश उधर जुट जाता है, देश को और जमा नहीं सकती। आपसे बहुत उम्मीद है देश को, आपने तो बहुत कुछ कर लिया, कुछ 6ठी बार बना है, 7वीं बार बना, अल्टीमेटली देश आपके पास आ रहा है। मैं एक बात आपसे कहूँ कि आप नए जमाने में हमारे में कितना फर्क है। कहते हैं जितना 1800 साल में, ये बच्चों आपके सुनने की बात है, जितना 1800 साल में बाबा आदम के जमाने में जितना आदमी ने ज्ञान अर्जित करा, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, IT की वजह से पिछले 150 साल में, और जितना आपने 150 साल में ज्ञान अर्जित करा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, और जितना पिछले 18 साल में हुआ आज 5 साल में है। आज आपके मोबाइल में आकाश पाताल जमीन की ओर की है। आपको जब चंद्रयान उतर रहा था तो सबको ये पता था, जो साइंटिस्ट देखते थे उन्हें भी पता था, आपको भी पता था कि चंद्रयान में हमारा उजला रॉकेट क्या कर रहा है, किस जगह ऑफ हो गया, गांठ कितनी ठंड है, ये सब हमने मैसेज बराबर आ सकते हैं। ऐसे साइंटिस्ट को ऐसा नहीं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ कि इस देश के जब भी कभी हमले हुए, चाहे बाबर ने करा, हुमायूं आए, मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनी आए, अहमदानी आए, ये ठीक कहते हैं कि कभी भारत छोड़ने की क्रिया। मेरा भी कई 7 अरब कंट्रीज में जाना हुआ, वहाँ बरसात नहीं होती, कभी साल में एक बार फुहार आती है। हमारे तरह ये नहीं कि नाले चल रहे, रोड बढ़ गए, ऐसी बरसात हुआ नहीं होती, मौसम ऐसा है। वहाँ कहीं ऐसे इलाके के कहीं फसल नहीं है। जब भी इन लोगों ने आक्रमण करा तो भारत सोने की चिड़िया थी, डर आते थे। और मैं आपसे बताऊं, हम इनके वंशज हैं। जरा इस बात पे देखें, तब भारत एक था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। जब बाबर की बात कर रहे हैं तो 1520 की बात है, जब उन्होंने आक्रमण करा
उन सेनाओं को किसी ने अमृतसर में नहीं रोका, किसी ने लाहौर में नहीं रोका, किसी ने पेशावर में नहीं रोका। अगर उन सेनाओं को किसी ने रोका तो पानीपत में हमारे तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई, हमारे लोगों ने रोका, और आप प्रमुख उनके वंशज हैं। स्वामी जी ने ठीक कहा कि हमारी कौम हमेशा सबसे आगे लड़ने में रही है। जब भी कहीं युद्ध होता है, आप चीन के बॉर्डर देखें, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी रेजिमेंट सबसे आगे खड़ी है, सबसे आगे लड़ने वाले में हमारे जवान। तो हमें बहुत ऊर्जा है। मैं आपसे एक और चर्चा करूं कि आईएएस के आईपीएस के जब एग्जाम होते हैं, आईएएस के लिए 12 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, और उसमें जो पास होते हैं तो आप ये समझो कि 1000 बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं, बहुत लोग तो ये हिम्मत नहीं करते। और 1000 बच्चों में जो प्रॉपर आईएएस आते हैं वो 110 115 आते हैं। बाकी आपके आईपीएस में आते हैं, रेवेन्यू से इनकम टैक्स में कोई रेलवे है, वो अलग सर्विसेज में आते हैं। हमारे बच्चे सीकर टूरू हरियाणा आजकल सब टॉपर है, जेम्स में हम टॉपर है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। हरियाणा की बात बता रहा हूँ, अभी हमारे 63 बच्चे एनसीएस में सिलेक्शन, 63 में जो सिलेक्शन में बता रहा हूँ, 19 बच्चे तो वो चले गए जो बीसी और एससी में थे, और 44 में हमारे 24 बच्चे जो केवल हमारे समाज के थे, वो 44 में से 24 बच्चे हमारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन हमारे बच्चों की। तो हम इंटेलिजेंट भी है, फिजिकली भी तगड़े हैं। हम उनके वंशज हैं, जैसा जिक्र करा। हमारे सबसे बड़े जो किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी देवीलाल रहे, सर छोटू राम रहे, चौधरी कुमाराम लाखुराम नेता रहे, फिर बंसीलाल रहे। आज आप देखें कि एक भी नेता कांग्रेस में नहीं है। जब भी इनमें कोई मुख्यमंत्री बना, देश का प्रधानमंत्री बना, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना, कभी कांग्रेस ने आज तक एक नेता को नहीं बनाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आजीवन एक प्रण करना चाहिए। पूरा देश मोदी जी को मान गया, हर बरादरी, हर समाज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरी जगह आज मोदी जी सबसे बड़े चेहरे बन गए। तो भाई जब वो बन गए तो मैं ये कहता हूँ हमारे समाज को भी उनके साथ जुड़ के उस पार्टी के साथ हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हम जहाँ जाएंगे हमारी अपनी जगह बन जाएगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चुनाव में ये करके कि मैं लड़ रहा है तो पार्टी बात कैंडिडेट हूँ, एमपी रह गया। तो देवलाल फैमिली ने 90 चुनाव कर दिए, आज के घर के 4 मेंबर एक ही परिवार के विधानसभा, तो वो जो नहीं है। और आज देश में जैसे हालात है, मैं आपसे जिक्र करूं, गाजा में लोग दुकान का फिक्र नहीं कर रहे, शोरूम का फिक्र नहीं कर रहे, अपने इंडस्ट्री का फिक्र नहीं कर रहे, यूक्रेन में नहीं कर रहे। वो एक ही बात कर रहे हैं कि हम बच्चों का जीवन कैसे बताए, बच्चों की जिंदगी कैसे बताए। हमारे 20,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। आपको याद है किसी नेता की हिम्मत नहीं कि पुतिन साहब को 2 साल से जो चाहता उन्हें रोक दे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई सेफ जोन में मेरे 20,000 बच्चे पड़े जिसमें यूक्रेन से वापस लेके आना चाहूँ, और एक सेफ जोन बनाया जिसमें तिरंगे लहरा के हमारे हवाई जहाज 20,000 बच्चों को लेके आए, ये नरेंद्र मोदी है। और जब पाकिस्तान के बच्चे भी बात करेंगे तो उन्होंने भी तिरंगा उठा के भेज होते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, अगर आज ऐसे हालात बन जाए, हमें भी कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, तो सवाल कर रहा हूँ क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे क्या? आज इस देश में केवल मोदी साहब चश्मा लगा के खड़े हुए तो ठीक है, पाकिस्तान सब की सेनाएं वापस करके दे जाएगी, किसी की हिम्मत में कोई देश की तरफ। तो मैं सब युवाओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप गाँव में जाए, जोर लगाए, एक एक बच्चा ये समझ के करें कि चुनाव रणजीत सिंह का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का है। हमारा एक एक बच्चा 100% वोट करें, सबसे ज्यादा वोट करेंगे। आपके में बहुत भरोसा और विश्वास है। मैं आप दूसरे सब लोग बैठे हम दोपहर में भी 46 की करके दिन रात घूम रहे हैं, आपको तो एक दिन साथ से करना है। मुझे बहुत भरोसा है ये युवा जिनके वंशज मैंने बताए हम किस लोग हैं, किस समाज से हैं, मेरा आपसे कहना है कि भरोसा विश्वास देता हूँ कि एक एक बच्चा
10-10 वोट गांव में मैनेज करके करवाएगा, हाथ खड़े करके कमल के फूल के मोहर लगाएंगे जितने बच्चे हैं। आज से हम प्रण करते हैं कि हम सारे मोदी परिवार है। हाथ खड़े करके कहो आज से ये मोदी परिवार है। बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी और हमारे ये युवा साथी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय जय बाबा।